नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब यूपी की उन 9 सीटों पर चर्चा तेज हो गई है जिन पर अब अगले 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने हैं। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर सबसे बड़ा झटका लगा है तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो अपनी कट्टर हिंदू छवि और कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यूपी में बीजेपी को अनुमान के मुताबिक सीटें नहीं मिली है। यहां बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 33 सीटें मिली है, जबकि सपा को 37 सीटें यहां पर मिली है। इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली है, जबकि एनडीए के खाते में कुल 36 सीटें यहां गई है। 2014 और 2019 की अपेक्षा बीजेपी को यूपी लोकसभा चुनाव में भारी कीमत चुकानी पड़ी है। दरअसल आज हम इस रिपोर्ट में मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मीरापुर से विधायक चंदन चौहान अब बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। तो लिहाजा इस सीट पर चंदन चौहान के इस्तीफे के बाद उपचुनाव होना है। ऐसे में यहां से दावेदारों के नाम को लेकर अभी से सियासी चर्चा शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल इस सीट पर अपनी अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा रालोद का गठबंधन था। इसी गठबंधन में सपा से चंदन चौहान को जीत मिली थी, लेकिन 2022 में स्थिति एकदम से विपरीत नजर आने लगी है, क्योंकि इस बार रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में है। ऐसे में यहां भाजपा रालोद गठबंधन से दोनों दल ही अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर आपसी तालमेल भी बैठाने में लग गए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि इस सीट पर इस बार भी रालोद ही गठबंधन में प्रत्याशी उतार सकती है, जिसको लेकर कई नामों की चर्चा रालोद की ओर से संभावित प्रत्याशी के तौर पर अब सामने आने लगी है। उन नामों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मीरापुर सीट पर इस बार क्या समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान को 1,07,421 वोट मिले थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में मीरापुर विधानसभा सीट पर 1,96,605 वोट पड़े हैं। बिजनौर लोकसभा सीट से रालोद प्रत्याशी और मीरापुर के विधायक चंदन चौहान को इस सीट पर 72,320 वोट मिले हैं। वहीं सपा के दीपक सैनी को 63,351 वोट मिले हैं और बसपा के विजेंद्र सिंह को 55,514 वोट मिले हैं। इस बार मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में सपा और बसपा में मुस्लिमों का बंटवारा हो गया है। ऐसे में उपचुनाव में अगर बसपा पहले की भांति उपचुनाव नहीं लड़ती है तो इस बार रालोद को भाजपा गठबंधन में लड़ाई ज्यादा टक्कर की अब नजर आने लगी है, क्योंकि बसपा प्रत्याशी व सपा प्रत्याशी के वोट अगर एक जगह मान लिए जाए तो यहां 1,38,000 से ज्यादा वोट हो जाते हैं, जो भाजपा गठबंधन में काफी कम नजर आते हैं। ऐसे में लड़ाई में जीत किसकी होगी ये तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। लेकिन अब उन नामों पर हम चर्चा कर लेते हैं जो यहां लगातार दावेदारों में सामने आ रहे हैं। जो भी रालोद के संभावित दावेदारों के नाम जो सामने आ रहे हैं, इसमें मलूक नागर का नाम सबसे ऊपर है और कहा यह भी जा रहा है कि मलूक नागर या फिर उनके परिवार से किसी को टिकट इस बार राष्ट्रीय लोकदल यहां पर दे सकती है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा जो नाम है वो संगठन मंत्री अजीत राठी का भी दावेदारों की लिस्ट में सामने आया है। वहीं रालोद के मुजफ्फरनगर से जिला अध्यक्ष संदीप मलिक भी दावेदारों की लिस्ट में है। और बात प्रभात तोमर की कर ले तो वो भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल है। और एक नाम और है जो राम निवास पाल का बताया जा रहा है, जो लोकदल के प्रवक्ता है। वह पूर्व में बसपा जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि अभी इन नामों में से किसके नाम पर फाइनल मोहर लगेगी ये देखना तो दिलचस्प होगा। लेकिन अभी जिन नामों की चर्चा लगातार चल रही है, इन नामों में से किसी एक नाम पर यहां फाइनल मोहर लग सकती है, क्योंकि कई जो नाम हमने बताए हैं वो प्रबल दावेदारों में माने जा रहे हैं। लेकिन इस बार का जो समीकरण है
वो कैसे इस बार यहां राष्ट्रीय लोकदल क्या उसके पक्ष में वहां माहौल बनेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन था समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का। यहां पर मुस्लिम वोट राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में आए थे और इस बार जो बीजेपी का समीकरण दिखाई दे रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल, बड़ा फेरबदल मैं कहूं तो गलत नहीं हुआ, क्योंकि मायावती अकेले यहां जब चुनाव लड़ी थी तो 55,000 से ज्यादा वोट वो पाई थी, लेकिन मायावती जो है वो हमेशा उपचुनाव नहीं लड़ती है। तो साफ है कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी और आरएलडी का जो गठबंधन है ना उसके बीच टक्कर होने जा रही है। और जिस तरह से लोकसभा में अब परिणाम इस मीरापुर विधानसभा पे हमने देखे हैं ना, अगर वही परिणाम यहां आने वाले दिनों में नजर आए तो वाकई जो है ये आरएलडी के लिए और बीजेपी के लिए बहुत खतरे वाली सीट हो जाएगी। भले ही यहां आरएलडी ने पिछली बार जीत दर्ज की हो, क्योंकि यहां मुस्लिम वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है और इस सीट पर अगर जिस तरह से लोकसभा में यहां पर मुस्लिमों का वोट यहां बंटवारा हुआ है समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में, अगर ये वोट यहां समाजवादी पार्टी के साथ एक मुश्त होकर चला गया ना तो ये राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी के गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। तो इस सीट पर अभी सियासी चर्चाएं, सियासी सरगर्मी अभी से शुरू हो चुकी है। अब इन सियासी सरगर्मी में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो आने वाले वक्त में तय हो जाएगा, क्योंकि अगले 6 महीने के अंदर यहां लोकसभा के चुनाव के बाद में अब विधानसभा का उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव में ही यहां हार जीत किसकी होगी ये तय हो जाएगा। फिलहाल आप ऐसी ही दिलचस्प खबरों को जानने के लिए लगातार हमें देखते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।